नमस्कार दोस्तों, समय बदल चुका है। अब युद्ध सिर्फ बम और बंदूकों से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि साइबर अटैक्स से भी लड़े जाएंगे। सॉफ्टवेयर अगर आपका कमजोर रहेगा तो चाहे कितने भी बम आपके पास होंगे, वो सब घूमते ही रहेंगे हवा में। ईरान ने ऐसा ही कारनामा कर दिया कि अमेरिका चकरा गया है। अमेरिका को जो C-17 ग्लोब मास्टर था वो ईरान के एयर स्पेस में घुस आया। ईरान ने ऐसा GPS बंद किया कि वो उसका ग्लोब मास्टर ही कंफ्यूज हो गया। पूरे मिडिल ईस्ट में घूमता रहा और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 घंटे कंफ्यूज रहा कि जाना कहां है, उतरना कहां है, हमले कहां करना है, करना क्या है। ईरान की इस टेक्निक से अब ब्रिटेन भी खफा है, ब्रिटेन भी खौफ में है, इजराइल भी खौफ में है और अमेरिका भी खौफ में है कि भैया हम बहुत बम, हवाई हमले, बहुत मिसाइल्स, बहुत ही युद्धपोत, बहुत ही बम बरसक बना लेंगे, अगर उन्हें सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या? हवाई हमले कहां पे होंगे? जी हाँ, ईरान ने पूरी सिग्नल ही बंद कर दिया, पूरा सिग्नल ही गोल कर दिया। जो अमेरिका और इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में लोहा मनवाते हैं, ईरान ने ऐसा ही कारनामा कर दिया है कि अमेरिका का जो एक बाहुबली C-17 ग्लोब मास्टर, जो बम बरसक है एक तरीके से, हवाई हमले के लिए एक तरीके से कहा जाता है कि बाहुबली अमेरिका का, वो ही कंफ्यूज हो गया कि भैया जाए कहां। लेकिन जैसे ही ईरान के यहां एंट्री हुई, वो कंफ्यूज हो गया। तो क्या अब ईरान पर हमले करना अमेरिका और इजराइल के लिए पूरी तरीके से अब घातक साबित होंगे? क्या अब ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला नहीं कर पाएंगे? क्या अब उन्हें हमला करने में दिक्कत आएगा? आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र आ गया कि वो GPS से ही कंफ्यूज कर दे रहा, एक सॉफ्टवेयर से? जी हाँ, क्योंकि अब लड़ाई बम और बंदूक से नहीं, अब तो सिग्नलें, तरंगें और अदृश्य तरीकों से अब लड़ाइयां लड़ी जाने लगी। इस बदलते दौर में एक दिन अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर खाड़ी क्षेत्र में गश्त पर निकला। ये कोई साधारण गश्त नहीं था, ये एक ताकत का प्रदर्शन था, ये दिखाने के लिए कि भैया हम यहां हैं और हम सब देख रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका सोच रहा है कि हम सब देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ईरानी सीमा के नजदीक पहुंचा, अचानक सब बदल गया। GPS, जो अब हर आधुनिक युद्धपंखी का सबसे बड़ा भरोसा बना रहता है, युद्धपंखी का, वो टूट चुका है, वो चुप हो गया, यानी GPS ही चुप हो गया। सिस्टम ने बोलना बंद कर दिया, नक्शा गड़बड़ा गया, निर्देश उलझ गए। हवा में उड़ता ये टाइटन अब एक बच्चा बन चुका था, जो रास्ता पूछ रहा था लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा था। पायलट ने कोई चक्कर लगाए, कई चक्कर पायलट ने लगाए, कुछ समझ ही नहीं आया। GPS सिग्नल पूरी तरीके से जाम हो गया। एक टेक्नीशियन बोला और अचानक उस खामोशी में जैसे सबने एक ही चीज सुनी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जी हाँ, ये सब दिखने में छोटे हैं लेकिन असर में परमाणु बम से भी कम नहीं है। जहाज हवा में है, जहाज पानी में है, सब गुमराह होने लगे। ब्रिटेन की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तो एक बाकायदा चेता दिया कि ये सिर्फ जैमिंग नहीं, ये भविष्य की जंग है भैया। ईरान ने एक भी गोली नहीं चलाई, ना ही कोई सैनिकों को भेजा, लेकिन उसने सिर्फ हवा में ही एक अदृश्य चादर फैलाई और उसने नीचे अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी सबके नक्शे फड़फड़ाने लगे। यानी ईरान के इस एक्शन के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसी महाशक्तियां पानी भरने लगी। कहा कि हम एक ऐसे युग में आ रहे हैं जहां पे एक बटन दबाकर किसी का टैंक, जहाज और एयरक्राफ्ट अंधा किया जा सकता है, जहां युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, डेटा से भी अब लड़े जाते हैं। और जो देश सॉफ्टवेयर में पीछे रह गए हैं, वो अब सॉरी कहते रह जाएंगे कि भैया ये हो क्या रहा है। अल्टीमेटली देखा जाए तो C-17 एक भटकना सिर्फ एक विमान की दिशा गुम होना नहीं था, बल्कि ईरान की एक चेतावनी थी कि अगर अभी तो C-17 ग्लोब मास्टर को ही हमने भटका दिया है, ईरान में अगर अमेरिका के बम बरसक हों या अमेरिका के फाइटर जेट्स हों, अमेरिका के युद्धक विमान हों या फिर अमेरिका की मिसाइलें हों, इजराइल की मिसाइलें हों, वो सब ऐसे ही हवा में गोते खाएंगे और उनकी दिशा को हम यूं ही बदल देंगे। तो क्या अब लड़ाइयां आवाज से नहीं, सिग्नल से ही होंगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और जीत भी अब उसी की होगी जो शोर में भी संकेत पढ़ना जानता। तो ये चीज ईरान ने कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका जो काफी फड़फड़ा रहा था, फिलहाल ईरान के जो कमांडर हैं, सैन्य प्रमुख हैं IRGC के, उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम जंग के लिए तैयार हैं, जो भी हमें जंग की आहट धमकी देते हैं, गीदड़ भभकी देते हैं, हम जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मिडिल ईस्ट में एक नई जंग छिड़ेगी? क्या लड़ाई सच में छिड़ेगी? क्या ईरान को इतनी जल्दी परास्त कर पाएंगे अमेरिका और इजराइल? क्योंकि ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRCG के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल और अमेरिका को बड़ी सीधी तौर पर खुली चुनौती दी है, जिसे कहा जाता है जंग के पहले की खुली चुनौती कि हम मैदान में हैं, लड़ना है तो आ जाओ, लेकिन बार बार ये मत कहो कि हम ईरान को मारेंगे, ईरान को पीटेंगे, ईरान को धमकाएंगे, ये मत करो। सलामी ने शनिवार को कहा कि ईरान युद्ध फिलहाल नहीं चाहता है और किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन इसे डर न माना जाए। ईरान अपने दुश्मन से कभी घबराता नहीं है और किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों को हराना भी जानता है और युद्ध में 1 इंच भी पीछे नहीं हटना जानता है। सलामी का यह बयान ऐसे समय में आया जब न्यूक्लियर प्रोग्राम और हूती विद्रोहियों के समर्थन के मुद्दे पर ईरान की अमेरिका और इजराइल से तनातनी चल रही है।
क्योंकि बार बार कह रहा है ना अमेरिका कि हम ईरान पर हमले करेंगे, ईरान को ऐसा करेंगे, ईरान को ऐसा करेंगे। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि वहां के सेना प्रमुख को भी जवाब तो देना ही था। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रथम दृष्टया भैया हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध में हमें उतारा गया तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी पूरी जी जान से लड़ेंगे। यानी जब तक हमें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दोगे तब तक हम लड़ते रहेंगे, सांस इस बॉडी में आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये बात सलामी साहब ने कही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि ईरान युद्ध शुरू नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो युद्ध से डरता है। सैन्य आक्रमण हो या मनोवैज्ञानिक युद्ध, ईरान दोनों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि अपने दुश्मनों को कैसे हराया जाता है। किसी भी तरीके के युद्ध की सूरत में तेहरान पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में दुश्मन हमें धमकी देकर डराने की कोशिश करना छोड़ दें, हम इजराइल को जरूर हराएंगे। सलामी ने कहा कि अगर इजराइल अकेले आ जाए, जैसे इजराइल क्या होता है कि अगर इजराइल पर एक भी मिसाइल अटैक ईरान ने किया तो इजराइल रोने लगता है और फिर वो अमेरिका के पीछे ही भागता है। और जब अमेरिका के पीछे भागता है तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका शांति की बात कहकर वो इजराइल को बचाने के लिए चला आता है और ईरान पर हमले करने आता है। इसी वजह से ईरान के सैन्य प्रमुख ने कहा कि अगर दम है तो इजराइल अकेले आ जाए दो हाथ करने के लिए, हम इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे और वह नेस्तनाबूद करके भेजेंगे। सलामी ने इजराइल को निशाने पर सीधे तौर पर लेते हुए कह दिया कि यहूदी देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर हो चुका है। ऐसे में इजराइल सरकार और सेना बौखला चुकी है और निर्दोषों को मार रही है। सलामी ने कहा है कि आज ईरान एक ऐसे दुश्मन यानी इजराइल का भी सामना कर रहा है जो निराश है, पागल हो चुका है। वो एक निहत्थे राष्ट्र फिलिस्तीन को भी हराने में सक्षम नहीं है। उसे हमास ने पीछे ढकेल दिया है और वो तिलमिला चुके हैं। यानी जो उनका कहना है कि जो इजराइल अपने टेक्नोलॉजी के लिए कह रहा था कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरीके से भरपूर हैं और उनको जो है वो फिलिस्तीन के हमास के लड़ाकों से वो नहीं जंग जीत पा रहा है, हमास के लड़ाके उन्हें पीट रहे हैं। ईरानी कमांडर ने कहा कि अगर अमेरिका ने इजराइल के सिर से हाथ उठा लिया तो वो तुरंत ढह जाएगा। वो रेत की तरह एक फुफुंदा है, रेत का एक टीला है। जिस दिन अमेरिका इजराइल से अपना हाथ हटाएगा इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और ढह जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने दुश्मन की कमजोरियों के बारे में पता है। अमेरिका से समर्थन मिलने के बावजूद ईरान के पास दुश्मन को हराने की क्षमता है। ईरान एक ऐसा देश है जो पूर्व में बड़ी बड़ी ताकतों से टकराया है। ईरानी लोग डरना नहीं जानते हैं और डटना जानते हैं। ईरान ने पहले भी दिखाई है कि ताकत। हुसैन सलामी ने यह दोहराते हुए कहा है कि ईरान के पास सैन्य क्षमता है और सही समय आने पर इनका प्रदर्शन भी किया जाएगा। ईरान ने पहले भी अपनी ताकत दिखाई है। इजराइल के पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बावजूद बीते साल ईरान की मिसाइल उनके डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल रही और आगे भी ईरान अपनी ताकत दिखाने में नहीं हिचकेगा। ये बात खुद सैन्य प्रमुख ने कही और कहा है कि फिलहाल इजराइल को हमेशा पीटेंगे अगर बस अमेरिका अपना हाथ हटा ले, बस, क्योंकि रोते हुए वो अमेरिका के पास ही जाएगा। ये बखूबी ये इजराइल ये कह दे कि युद्ध में हम आएंगे और रोते रोते अमेरिका के पास नहीं जाएंगे तो फिर वो आ जाए। हम दिखाएंगे कि आखिर सही युद्ध किसे कहते हैं। जो लगातार हमास के साथ वो इजराइल का हम युद्ध में है। ये युद्ध नहीं है, हमला, एक तरफा हमला है। वहां ना कोई सेना है, ना कोई कुछ है, ना ही सेना है, ना ही शस्त्र है। तो आप ऐसे देश से लड़ रहे हैं, ईरान से टकराइएगा तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल ईरान की ताकत को जो लोग कमतर समझ रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बनी है इन सब सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।